स्वागत है आपका अकेला लोक के अनमोल विचारों की दुनिया में। यह चैनल शुद्ध रूप से मानसिक शांति और आध्यात्मिक प्रगति का एक साधन है। हर वो इंसान जो खुद को अकेला या निराश महसूस करता है, ये चैनल उसका साथी है। ये चैनल आपको हर सुख दुख में नई उम्मीद और हौसला देगा और आपको विचारों और जीवन को नई दिशा। कृपया लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें और आप भी बन जाए हमारे अनमोल साथी। भगवत गीता का चौथा अध्याय, जिसे ज्ञान कर्म संन्यास योग कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए गहन उपदेशों में से एक है। इस अध्याय में भगवान ने ज्ञान, कर्म और संन्यास के महत्व को विस्तार से समझाया है। आइए इसे सरल हिंदी में समझने की कोशिश करें। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह ज्ञान उन्होंने पहले भी समय समय पर योग्य लोगों को दिया है। वह कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब वह अवतार लेते हैं। यह अध्याय आत्मा के शाश्वत ज्ञान और कर्म के महत्व पर प्रकाश डालता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यह अविनाशी योग मैंने सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को बताया। सूर्य ने यह ज्ञान मनु को दिया और मनु ने इसे राजा इक्ष्वाकु को सिखाया। इस प्रकार यह ज्ञान परंपरा में चला आ रहा है, लेकिन समय के साथ यह लुप्त हो गया। अब मैं तुम्हें यह प्राचीन ज्ञान फिर से दे रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे मित्र और भक्त हो। संदेश: भगवान ने अर्जुन को बताया कि यह ज्ञान केवल एक बार का नहीं है, यह शाश्वत और सार्वभौमिक है। यह तब प्रकट होता है जब सच्चे साधक इसकी आवश्यकता महसूस करते हैं। श्लोक 4 से 8, भगवान के अवतार का उद्देश्य। अर्जुन ने पूछा कि यदि यह ज्ञान इतना पुराना है, तो भगवान ने इसे कैसे दिया? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, यद्यपि मैं अजन्मा हूँ और मेरा शरीर अविनाशी है, फिर भी मैं अपने योगमाया से जन्म लेता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। सज्जनों की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में आता हूँ। संदेश: भगवान का अवतार लेना केवल मानवता के कल्याण के लिए होता है। उनका उद्देश्य धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करना है। श्लोक 9 से 14, कर्म और ज्ञान का महत्व। जो मेरी दिव्य लीलाओं और जन्म के रहस्य को जान लेता है, वह इस संसार में फिर जन्म नहीं लेता, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार इस संसार में बंधन में पड़ता है, लेकिन जो ज्ञान के साथ कर्म करता है, वह बंधन से मुक्त हो जाता है। संदेश: भगवान कहते हैं कि हमें अपने कर्मों को ज्ञान और भक्ति के साथ करना चाहिए। ऐसा करने से हम संसार के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। श्लोक 15 से 24, कर्मयोग का रहस्य। भगवान बताते हैं कि महान संत और ऋषि भी कर्म करते हैं, लेकिन वे बिना फल की इच्छा के कर्म करते हैं। जो व्यक्ति बिना किसी आसक्ति के कर्म करता है, वह वास्तव में मुक्त है। उसके लिए कर्म और अकर्म एक समान है। संदेश: कर्म करते समय फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। निष्काम कर्म योगी को संसार के बंधनों से मुक्त करता है। श्लोक 25 से 33, यज्ञ का महत्व। विभिन्न प्रकार के यज्ञ, बलिदान है। कोई धन का यज्ञ करता है, कोई तपस्या का और कोई ज्ञान का, लेकिन ज्ञान का यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान के द्वारा सभी कर्म जलकर राख हो जाते हैं। संदेश: भगवान ने समझाया कि यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है। सच्चा यज्ञ वह है जो हमें ज्ञान, सेवा और भक्ति के माध्यम से ईश्वर के करीब ले जाए। श्लोक 34 से 42, गुरु का महत्व और निष्कर्ष। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु की शरण में जाओ।
उनके चरणों में विनम्रता के साथ प्रश्न करो और सेवा करो। गुरु तुम्हें ज्ञान देंगे। जो व्यक्ति शंका को त्याग कर ज्ञान प्राप्त करता है वह इस संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। संदेश: ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। शंका और अज्ञानता से मुक्त होकर ही व्यक्ति सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। सरल निष्कर्ष: भगवद गीता के इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए भगवान अवतार लेते हैं। कर्म करते समय फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। सच्चा यज्ञ वह है जो ज्ञान और भक्ति के माध्यम से किया जाए। गुरु का मार्गदर्शन जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। आध्यात्मिक संदेश: यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में कर्म का महत्व है, लेकिन वह ज्ञान और भक्ति के साथ होना चाहिए। भगवान का अवतार लेना हमारे लिए प्रेरणा है कि हम धर्म के मार्ग पर चलें और अधर्म से लड़ें। भगवद गीता का यह अध्याय सरल भाषा में समझने के लिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हर श्लोक हमारे जीवन को सुधारने के लिए एक मार्गदर्शन है।